अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बाबर, रिजवान, शाहीन, क्रिकेट इससे बाहर निकल के नहीं दे रही पाकिस्तान की। अब एक नया मामला सामने आ रहा है जहां पर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि सऊद शकील को रेड बॉल का कैप्टन और रिजवान को वाइट बॉल की यानी वनडे की कप्तानी से हटाने के इम्कान है और शायद सलमान अली आगा को दोनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है। किस हद तक ये बातें सच थी, किस हद तक इसमें दुरुस्तगी थी, हमने इस पर कोई 4-5 दिन पहले बड़ी डिटेल डिस्कशन भी की थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक तरदीद जारी की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जो खबरें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के ज़रिए, उनमें कोई सदाकत नहीं है। रिजवान वाइट बॉल के ही कप्तान होंगे, शान मसूद अभी रेड बॉल के कैप्टन हैं और इसी तरह सलमान अली आगा T20 के कैप्टन हैं। तो इन चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ ट्राई नेशन सीरीज़, पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस सेशंस, फिटनेस के मामला, बाबर आजम का ना होना, रिजवान का ना होना। शाहीन से जब बात हुई तो शाहीन ने कहा कि कल को मैं भी नहीं होऊंगा तो मौका मिलना चाहिए नए खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, इसमें क्या ऐसी बात है, और जिनको भरपूर मौका मिल रहा है वो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो किसी वक्त भी टीम में आ सकते हैं। कोई गलत बात नहीं कही शाहीन ने, बिल्कुल ठीक बात है, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक टाइम था कि ये सारे जब बहुत यंग या आज से 2-3 साल पहले जब इनके जहन इतने पुख्ता नहीं थे तो ये सारे कहा करते थे कि किसी कप्तान के बगैर क्रिकेट का तसव्वुर नामुमकिन है, किसी खिलाड़ी के बगैर टीम का तसव्वुर नामुमकिन है। तो अब सारों को समझ आना शुरू हो गई है। हम ज़रा आज बड़ी डिटेल बात करेंगे आकिब जावेद को लेकर, सऊद शकील को लेकर, सलमान अली आगा को लेकर, मोहम्मद रिजवान को लेकर और फिर माइक हैसन को लेकर। क्या चल रहा है टीम में, क्यों इतनी तब्दीलियों की बाज़गश्त हमें हर 1-2 दिन में सुनाई देती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहाँ से एक कैटेगरी का खात्मा, टीम की सिलेक्शन हो तो ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के लिए एक साथ टीम अनाउंस की गई और वो वक्त भी कम था तो समझ आ रही थी कि टीम एक साथ अनाउंस होगी। अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि कोई एक आध तब्दीली हो जाए। खुशदिल शाह, हुसैन तलत और बाकी प्लेयर्स, ख़ास तौर पे मोहम्मद हारिस, इनको लेकर या मोहम्मद नवाज़ भी, इनको लेकर बहुत ज़्यादा बातें सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बनी है। कोई भी खुश नहीं है इस सिलेक्शन को लेकर। मामलात किस तरह बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों इस कदर जवाल का शिकार है, ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसे एक टाइम पे हम हॉकी का, स्क्वाश का या स्नूकर का पैटर्न देख रहे थे। एकदम से हमारे हाथ से हॉकी भी गई, स्क्वाश भी गई, स्नूकर भी गई, जिसके हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे। उसी टाइम पे हम क्रिकेट के भी वर्ल्ड चैम्पियन थे। आज क्रिकेट भी तकरीबन उन्हीं खेलों में खड़ी हो गई आकर जहां पर सारे लोग बहुत परेशान हैं और व्यूवरशिप मेरा ख्याल है अब बड़ी डिक्रीज़ होती दिखाई दे रही है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं प्रोग्राम का। मुबीन शाहिद साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कोच भी हैं, बड़ा शानदार क्लब रन करते हैं। पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे प्लेयर्स इन्हीं के तैयार करदा आपको दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका भी, मुदस्सिर आपका भी। मुदस्सिर पहले ज़रा शुरू करें कप्तानी से, फिर हम कैटेगरी वगैरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस पर बात कर लेंगे। क्या वजह है मुदस्सिर, बार बार खबरें आ जाती हैं और तरदीद देनी पड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी रिजवान भी कप्तान बरकरार हैं, सलमान अली आगा भी हैं, शान मसूद को भी नहीं हटाया जा रहा। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने जो मीडिया के अल्फाज में कहे ना टेस्टर लगाए जा रहे हैं कि आप चेक करें कि करंट है कितना, करंट आता वापस रिप्लाई कितना आता है। तो पीसीबी जब देखता है कि आगे से करंट ज़्यादा पड़ा है तो फ़ौरन से अपनी चीज़ों को वापस करता है। ख़बर वापस हो चुकी है। कल बहुत से सहाफ़ियों ने इस हवाले से बात की, ट्वीट किया या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़राए के हवाले से ये खबर शेयर की। आज पीसीबी ने ट्वीट करके जवाब दे दिया है, लेकिन ये खबर थी, खबर ऐसा ही था कि जब सब कुछ हो रहा है तो इस तरह की एक बात निकाल दी जाए कि आगे ये होने जा रहा है, ताकि जो शोर मचना तो कल हम देख भी लेंगे। हाँ, जो शोर मचना है वो मच जाए और जो कुछ होना है, लेकिन शोर कुछ ज़्यादा मच गया। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। शायद ही मैंने इस तरह क्रिकेट के हवाले से मैनेजमेंट को बेकरार और परेशान होते देखा हो कि एक मैच जो है ना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है।
वो आप भी यकीनन अपनी खबर आप खुद शेयर कर लेंगे, मैं आपकी खबर शेयर नहीं करता। लेकिन पैनिक देखा है। अब उस पैनिक में क्रिकेट बोर्ड ने चूँकि इतने ब्लंडर्स किए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। मोहसिन नकवी साहब चूँकि हमारी मीडिया की टीम से हैं, हमारे सीनियर हैं, अब चूँकि मिनिस्टर इंटीरियर हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वज़ीर आला पंजाब बड़ा सूबा उसको भुगता चुके हैं, वो पहले ही बड़े बाएतमाद थे, ऊपर से इतनी बड़ी सीटों पे हैं, तो वो तो सहाफ़ियों को ले दे जाते हैं, वो बात ही नहीं करने देते। उनके सामने सच्ची बात है किसी की ज़रूरत भी नहीं। मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि पीसीबी की मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है, उनका मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उनके सवाल जवाब ज़्यादा करेंगे तो आप नज़रों में आएंगे, और नज़रों में आएंगे तो क्या कहते हैं, आप रुल जाएंगे। इसलिए उनसे तो सवाल जवाब हो नहीं सकते। अब रहेगी नीचे जनाब मोहतरम मौसूफ आकिब जवेद साहब, जिनका अपना क्रिकेटर कैरियर इंतहाई शानदार है। मतलब पाकिस्तान के साथ अगर 4-5 लोगों का नाम लिया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन की, तो एक उनका नाम आएगा उनके हिसाब से जिस तरह का उनका एटीट्यूड है। वो इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, वो भी सवाल नहीं करने देते। आप देखें उन्होंने यहाँ पे तो प्रेस ब्रीफिंग हुई नहीं, लाहौर में हुई, और जिस अंदाज में उन्होंने रिपोर्टर्स को चुप कराया और बताया, और किस वो उनके वो चेहरे से लग रहा था कि वो चीज़ें कुछ डन कर चुके हैं, ये सवाल जवाब जो हैं ये गलत हैं। अब इतने जो आपने एक दूसरे उलझने पैदा कर दी हैं, वो धागों को इतना ज़्यादा वो घंटे लगा दिए हैं, समझ नहीं आ रही टीम करें क्या। अब एक तरफ एशिया कप के मैचेस का प्रेशर है, दूसरी तरफ टीम में आपने जो किया हुआ है, आपने कंपैरिजन पिछले शायद मैं एक हफ़्ता पहले आपके साथ था, उस वक्त कंपैरिजन चल रहा था बाबर आजम और खुशदिल शाह का। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या थी इस हमारी क्रिकेट टीम की, देखें आप कि क्रिकेट टीम में खुशदिल शाह और बाबर आजम का कंपैरिजन था। और फिर जब टीम अनाउंस हुई डेफिनेटली उसमें अनफिट फ़खर जमान मौजूद हैं, उसमें हुसैन तलत साहब मौजूद हैं, जिनका कैरियर पता नहीं कब शुरू हुआ था, किसी को याद भी नहीं। मैं तो वो चैट जीबीटी से पहले पीएसएल से ही शायद मेरा ख्याल है चैट जीबीटी से कह रहा था कि इनका कोई सन बता दे, तो वो सन भी नहीं बता पा रहा है कि ये किस सन को इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला कदम रखा था। अब उसके बाद अगर आप आ जाएं तो नीचे आप आएँ, मोहम्मद नवाज़ को देखें, इवन हारिस रऊफ को देखें क्या उनकी कारकर्दगी है, हसन अली को आप देखें क्या कारकर्दगी है। तो आप किन के साथ जाना चाह रहे हैं। हाँ, बाबर आजम के मुकाबले में बाबर आजम इंतहाई वर्ष हो गए होते, उनके मुकाबले में कुछ ऐसे प्लेयर्स को ले आया जाता कि आप कहा जाते हाँ यार वाकई इसको बिठाया, जैसे इंजमाम को बिठा के यूसुफ को ले आते, यूसुफ को बिठा के मोहम्मद यूनुस खान को ले आते, अजहर अली को ले आते, कंपैरिजन बनता था यार उसको बिठाया वो निकल आया वो फिर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है चलें बाबर आजम को फ्लॉप करें, आपका वर्क क्या है। आप पिछले कम से कम 10 से 12 साल की क्रिकेट निकालें और लड़कों के नाम निकालें। आप तमाम टीमें, पहले कहता हूँ तमाम सेलेक्टर्स AI पे बात करते हैं, व्हाट्सएप चैट पे ग्रुप पे वो शेयर करते हैं, वहीं पे उसको एनालिसिस करते हैं, टीम निकाल देते हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं। आप माशाल्लाह ग्राउंड पे भी रहते हैं, शोज़ भी करते हैं, हमारे मेहमान भी साथ मौजूद हैं। मुझे बताएं कि इर्द गिर्द आपको कोई प्लेयर नज़र आ रहा हो, कोई आपको हैदराबाद से कोई नज़र आ रहा हो, कोई नारोवाल से, कोई गुजरांवाला से, कोई मुल्तान से, कोई इवन इस्लामाबाद से आपको बड़ा कोई नाम किसी ने दिखाना था, पीसीबी ने दिखाना था, कहीं शो करना था, वही पुराने नाम। अब इनकी उम्रें भी अगर देखें, इनकी अगर एक्चुअल उम्रें निकाली जाएं तो वो उम्र भी अब जो है ना ये 36-36 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हैं ज़ाहिर सी बात है ये 26 के हैं, कोई 28 के हैं, है कुछ नहीं पाकिस्तान के पास करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, खबरें अंदर से निकलती हैं, दो बैठते हैं, तीसरा कहता है अच्छा ऐसा करो तुम इसको चेंज कर दो, देखना जो नया आएगा ना। अब ये सलमान अली आगा अच्छा लड़का था है नहीं था, अच्छा था क्यों, उसको बहुत जल्दी चीज़ें आपने उसको प्लेट में रख के दे दी। आप उसका डेफिनेटली मुझे बताएं, एक बंदा जिसको गाड़ी ड्राइव करनी आ जाए ना, अरसलान साहब, वो साथ वाली सीट पे जब कहीं बैठता है ना तो वो असली ड्राइवर को भी बता रहा होता है भाई ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, तुम गाड़ी ठीक नहीं चला रहे हो, तुम्हें तो आता ही नहीं है, ब्रेक लगा लो, आगे देखो आ गया। तो अब सलमान अली आगा साहब को एक टीम में 6 कप्तान ऑलरेडी मौजूद हैं, शाहीन अफरीदी मौजूद हैं, रजवान मौजूद हैं, फ़खर जमान मौजूद हैं, बाबर आजम मौजूद हैं, हारिस रऊफ ने भी शायद कप्तानी की हुई है, उसमें उसको कप्तान बना दिया, इमरान शादाब साहब भी मौजूद हैं, उसमें आप कप्तान बना दिया। अब वो लड़का इस एटीट्यूड पे चला गया है कि मैं वैसे अल्लाह ना करे बददुआ तो नहीं है, लेकिन अगले 2 महीने में मुझे वो टीम से बाहर होता हुआ नजर आता है। आप उसके कप्तान की बात करते हैं, ठीक कह रहे हैं, बड़ी बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन है। आपने जो कहा कि इतने प्लेयर्स की जिक्र कहीं और नहीं हो रहा, क्या मुबीन कैप्टन ही हमारा सबसे बड़ा मसला रह गया है कि हमारा कप्तान ही होगा तो टीम चलेगी, टीम में कोई टैलेंट हो ना हो। अभी बात की मुदस्सिर ने बड़ी सही कि कोई ऐसा लड़का जो फैसलाबाद से हो, जो लड़का शेखुपुरा से हो, जो गुजरांवाला से हो, जो हैदराबाद से हो,
उन जगहों से, मीरपुर ख़ास हैदराबाद के पास बड़े शानदार खिलाड़ी वहाँ से पैदा हुए हैं और ये हमारे नौमान भी वहीं से खेलते रहे हैं, तो मीरपुर ख़ास हो गया। हैदराबाद के दो बड़े कमाल के बैट्समैन, आपको याद होगा मुबीन, शाहीन्स की तरफ से कमाल खेले, वनडे कप में परफॉर्म किया, रिजवान महमूद और मोहम्मद सुलेमान, ये दो गायब हो गए एकदम। और अभी यंग हैं, बिल्कुल यंग है, अभी तो उनका टाइम है, लेकिन वो गायब हो गए। शाहजेब अंडर 19 का वो गायब हो गया, किसी को परवाह नहीं। हसीबुल्लाह, रोहेल नज़ीर को मौके नहीं मिल रहे, किसी को परवाह नहीं। परवाह है तो खुशदिल शाह के मौक़ों की कि वो क्यों नहीं आ पा रहा दोबारा, फ़हीम अशरफ के मौक़ों की वो क्यों नहीं आ पा रहा दोबारा, नवाज़ क्यों नहीं आ पा रहा दोबारा, मोहम्मद हारिस क्यों पीछे रह जाता है। हम यहाँ पे कैप्टन का रोना रोते रहते हैं मुबीन। ये असलान भी बड़ी डिटेल से आपने ना ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। मुदस्सर साहब ने भी बड़े बेहतरीन अंदाज में सारा कुछ कवर किया है। देखिए मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं पीसीबी की प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से हर जगह पे ही जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है असलान भी कि देखें, ऑल दो हम हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, सिलेक्शन के हवाले से भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखिए चीज़ें बहुत सारी ख़राब है, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 जगहों भी हम रहें तो फिर भी बेहतरी आ सकती है। अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रास रूट लेवल की, तो वहाँ से ये सारा काम शुरू होता है। डोमेस्टिक की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे मसले मसाइल। अभी आपने जिन शहरों का जिक्र किया, क्या इन शहरों की नुमाइंदगी करने के लिए जो है वो टीमें फर्स्ट क्लास में हैं? पिछले साल 18 टीमें खेली थी, इस दफ़ा 8 टीमें खेल रही हैं, और पीसीबी ने लास्ट ईयर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया था कि इस दफ़ा 8 टीमें खेलेंगी। तो मेरे ख्याल से देखें, अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनके चेयरमैन की बात करें मोहसिन नकवी साहब की, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग जो है ना वो चेयरमैन पीसीबी आया है। या मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी टॉप मैनेजमेंट है पीसीबी की, जितने इनके पास इख्तियारात हैं, शायद इससे पहले कभी किसी के पास ना रहे होंगे। और मेरे ख्याल से किसी जगह पे जाके मुझे ये फील भी होता है कि मोहसिन नकवी साहब तो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बेहतरी की तरफ जाए। अब बाकी एक पूरी टीम है जिसने काम करना है, और मुझे स्वाय आकब जावेद के मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई इतना बड़ा नाम, या आप ये कह लें कि कोई इतना मास्टरमाइंड नज़र नहीं आता पीसीबी में। अभी भी अगर आपने देखा तो कोच के साथ आकब जावेद आए हैं मीडिया का जो है वो सामना करने के लिए, और उसमें भी बाबर और रिजवान के बारे में देखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर सिलेक्शन की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखें। पिछले 6 माह में हमने जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम की तरफ से नुमाइंदगी करवाई, उसमें कामरान गुलाम थे, उसमें मोहम्मद अली थे, उसमें जानदाद भी थे, उसमें बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी और भी थे जो अभी आपको किसी सिस्टम में नज़र नहीं आ रहे। लाइक हसीबुल्लाह का अगर आप जिक्र कर लें तो 3 टीमें बनी थी अभी रिसेंटली। पाकिस्तान की बड़ी टीम बनी, फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम गई, पाकिस्तान शाहीन्स। रिसेंटली कल पाकिस्तान जो है वो डार्बन में तीसरी मरतबा 3 साल से लगातार पाकिस्तान खेल रहा है, और तीसरी मरतबा वहाँ पे जो है वो डार्बन में भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से हार गई। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है वहाँ पे टीम्स आती हैं, बिग बैश की टीम्स भी खेलती हैं, लेकिन उनकी इक्का दुक्का खिलाड़ी जो है वो उसमें होते हैं। फिर भी जो हमारी जो बेस्ट लॉट होती है डोमेस्टिक से, फिर भी वो जाके वहाँ पे खेलती है, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल क्वेश्चन रेज करती हैं। और यहाँ पे जाके अब देखें, अगर हम बात करते हैं रिसेंटली पाकिस्तान की टीम की और ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करते हैं, उसमें भी ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सारे नाम आपने गिनवा दिए कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अगर पीसीबी या थिंक टैंक ये चाहता है कि इस टीम को हमने कंटिन्यू करना है, तो फिर अगर उनका माइंडसेट ये बन चुका है तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी देखें होता क्या है कि हम किसी भी सिस्टम को हम भी चलने नहीं देते, ना मीडिया चलने देता है, ना हमारी आवाम चलने देती है, ना हम चलने देते हैं। अगर कोई एक बंदा आए, अपना प्लान लेके आए, तो एटलीस्ट उसको भी 6 महीने साल देने चाहिए कि ठीक है यार आप अपना काम करें, आप अपना जो भी प्लान है उसको लेके आए। अगर आप यंगस्टर्स को भी लेके आना चाह रहे हैं मुबीन, ठीक है। मैं एक चीज मुबीन इस पर एक कमेंट, एक ब्रेक के बाद ना मैं चाहूंगा इस पर एक कमेंट लास्ट। ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ प्लान्स होते हैं, उसको बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग हम लोग मीडिया वाले चलने नहीं देते। लेकिन जब खुशदिल नहीं थे तो किसी को परेशानी नहीं थी, फ़हीम नहीं थे किसी को परेशानी नहीं थी, नवाज़ नहीं थे, शादाब नहीं थे, किसी को परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब उमर अकमल के लिए भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे खोल दिए हैं, तो क्या उमर अकमल भी कम बैक करेंगे? और अगर करेंगे तो किस्मत में करेंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाना बड़ी बात होती है। क्या क्लब के खिलाड़ियों को इतनी औकात या इजाज़त देते हैं कि यार आप जाएं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में? उन बेचारों को तो बाहर से
कोई अंदर भी ना जाने दे। वापस आते हैं ब्रेक से, इन सारी चीज़ों पर मज़ीद बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बात कर रहे थे मुबीन, आप जिस सतह पर, मैं चाहूँगा एक कमेंट ज़रा आपका रह गया वो करें, फिर मैं मुदस्सिर कुछ कहना चाह रहे हैं उनसे भी करूँगा। कैप्टेंसी, क्या हमारा मसला सिर्फ कैप्टेंसी है? यही खबरें कि बाबर को हटा दें तो रिजवान को ले आएँ, शाहीन को ले आएँ, अब रिजवान को हटा दें तो सलमान अली आगा को ले आएँ, शान मसूद को हटा दें तो उसको ले आए हमारे सऊद शकील को। अरसलान भाई, मेरे ख्याल से देखिए, अगर कैप्टनसी की बात करें ना, तो चीजें देखिए अभी से नहीं, बहुत टाइम से खराब चल रही है। देखिए हम पहले बनाते हैं, हम उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर एकदम से हम उनकी नीचे जो सीढ़ी है वो खींच लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर की बात करें तो बाबर के बाद हमने शाहीन को भी चांस दिया, उसके बाद दोबारा बाबर को मेरे ख्याल से कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, लेकिन दोबारा उन्होंने वापस ली। फिर पाकिस्तान की टीम ब्रेक हुई, फिर बहुत सारी जो खबरें हैं ग्रुपिंग की सूरत में सामने आई, उसके बाद देखिए चॉइस बचती नहीं थी। तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा के अलावा इस टाइम आपके पास कुछ चॉइस बचती भी नहीं थी कि आप किसी और को कप्तानी ऑफर करते। लेकिन फिर मैं यहाँ पे मेरी बात वही है कि बार बार जो है वो कप्तानी, हम इस तरह कप्तान बदलते हैं कि मतलब किसी दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता अरसलान भाई। हम कप्तान पे कप्तान बदलते हैं, पूरी पूरी टीम बदल देते हैं, 5-5 खिलाड़ी, 7-7, 8-8 खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी से पहले ले आते हैं जो दूर दूर तक प्लान में नहीं होते। तो चीजें तो बहुत सारी हैं और डेफिनेटली चलती भी आ रही हैं, लेकिन कब जाके और कैसे जाके इन पे काम करना है, तो वो सारी की सारी एक सिस्टम, एक क्राइटेरिया डोमेस्टिक से शुरू हो। अब देखिए 2 से 3 माह हो गए हैं, 2-3 माह के अंदर हमने यही प्लान किया, हम पाकिस्तान चीन का टूर कर लेते हैं या हम डार्बन में टीम भेजते हैं। तो वाई नॉट, हमने इस टाइम में एशिया कप से पहले जब हम फ्री थे, तो हमें अपना डोमेस्टिक का कोई वाइट बॉल का इवेंट हमने क्यों नहीं प्लान कर लिया? क्या उस ना मिल जाते? क्या हमें लड़कों की रिसेंट फॉर्म का पता ना लग जाता? खुशदिल शाह कैसा कर रहे हैं, फ़हीम कैसा कर रहे हैं, जो बाकी हम नए खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट आपके पास जो टाइम होता है किसी भी इवेंट से पहले, 2-3 माह हमारे पास थे, हमने इसको भी यूटिलाइज नहीं किया। इसका मतलब ये हमारे बहुत सारी क्रिकेटर चीजें घूम फिर रहे थे, वो छुट्टियां मना रहे थे, मजे कर रहे थे। हमारे क्रिकेटर्स घूमते बहुत हैं, दुनिया भर के क्रिकेटर्स जाते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज देते हैं, नहीं मिलता तो काउंटी चले जाते हैं, बाकी ममालिक खेलते हैं, हम यहाँ पे घूमने चले जाते हैं। मुदस्सिर को कमेंट करना चाह रहे थे। देखिए, मैं भाई मीडिया की बात कर रहे थे, नो डाउट मैं आपको पता मीडिया का मैं सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैं करता हूँ अपने दोस्तों पे कि भाई आप झूठी खबर जो है उसको इस अंदाज में फैलाते हैं कि सच जो है वो छुप जाता है उसके पीछे। लेकिन ये जो खबरें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, अभी ये कौन देता है? ये पीसीबी के लोग ही देते हैं ना। हाँ, तो पता चलता है खुद दे देते हैं, क्रिकेटर्स खुद देते हैं ना, कहाँ करते हैं। ये पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान का बड़ा अलमिया हो गया। पाकिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से गूगल को, यूट्यूब को, फेसबुक को, टिकटॉक को किसी ने बता दिया कि 2 नाम जो है ना आपने हैशटैग कर लेने हैं, एक बाबर आजम और एक इमरान खान। ये 2 नाम करते जाएं, इस पे जो बंदा इसके शुरू अव्वल आखिर बाबर आजम, अव्वल आखिर इमरान खान का नाम लेके जो व्लॉग करेगा, बात करेगा ना, वो जो भी कहे ना आप उसको मानना है। अब आप कान इधर से शुरू करें, बात इधर से शुरू करें। मैं आज चैलेंज से कहता हूँ, आप स्पोर्ट्स शो में हॉकी पे बात शुरू करें, लेकिन तान जो है ना बाबर आजम पे टूटेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सो कॉल्ड जो मीडिया के लोग बन गए, जिनको उनके हाथ में एक फ़ोन का हथियार आया, उनको लगा कि ये इस एक यूट्यूब किसी ने बताया चैनल बन सकता है। मैं चाहूँगा सर, सिर्फ मीडिया को ना कहें, साबिक क्रिकेटर्स भी ऐड करने लगा था, आपने ज़्यादा जल्दी कर दिया। अब उन लोगों को पता चला कि इसको यार ये तो घर बैठे अच्छी खासी कमाई है, अकाउंट बाहर से बनवाया, घर बैठे। अभी मैच ख़त्म नहीं होता, हमारे साबका क्रिकेटर्स का ये आलम है, अभी हमारे 7 आउट हुए होते हैं और ये बैठ के बैशिंग शुरू कर देते हैं। ये इनकी पोजीशन है। बाबर आजम एक वो बन गया है, ब्रांड है और ब्रांड बन गया है, उसको आप उसको सेल करते हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं। दूसरी रही बात आपकी, जो आपने क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट बोर्ड का ये आलम है कि उन्होंने स्कूल क्रिकेट शुरू कर दिया। अभी मैचेस शुरू होंगे, मैं चाहूँगा कि आप अपना कैमरा लेके जरा उन जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पे मेरिट के साथ और उन मैचेस के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ फर्स्ट क्लास के मैचेस देखे जहाँ पे अंपायर कह रहे थे यार जल्दी जल्दी खत्म कर, तू की कर रहे हैं यार, फटाफट कर, तुम ओवर पूरे करो, और चलो फटाफट तो स्पिन कराई जा। मतलब आपको, और प्लेयर नहीं पूरे थे, प्लेयर जो आ रहे थे बारी करके निकल रहे थे। अच्छा। और ग्राउंड में जो पिच वो अकेडमी के खेलने आने वाले लड़के, उनको कहा जा रहा था तुम जरा आज फील्डिंग कर लो। वो बच्चे इस खुशी में थे कि हम जो ग्रेड टी की टीम है उनके साथ को फोटो शोटो बन जाएगी, और वो ग्राउंड में खेल रहे थे। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? इन लोगों को जिनको हम हीरो बना रहे हैं, वो बाबर आजम हो, रिजवान हो, इनको बताएं आप प्रोफेशनल हैं,
आप वो हीरो नहीं है जिसको फिल्म में कास्ट करेंगे तो आपने वो 2 महीने के सर लिए आना है और 2 परफॉर्मेंस के साथ हीरो हाँ होता है। आप परफॉर्मेंस करेंगे, आप डोमेस्टिक में जाएं, आप हमारी क्लब क्रिकेट बताएं मुझे, आप बता दें मुझे चैलेंज से दोनों भाई, कहाँ पे क्लब क्रिकेट हो रही है जहाँ से प्लेयर निकलते थे? इस्लामाबाद जिसके पास ग्राउंड मौजूद हैं, अब तो उनकी फीसें से भी लग गई हैं, क्लब क्रिकेट ही खत्म हो गई है, क्लब का टूर्नामेंट ही नहीं होते आपके, जब मैचेस नहीं होंगे, टूर्नामेंट नहीं होंगे, आप कहाँ होंगे? सर क्लब ही खत्म होते जा रहे हैं। क्लब ही खत्म होते जा रहे हैं। क्लब जब स्क्रूटनी होती है ना, वहाँ लाइन लगी होती है, वहाँ किट्टे पहन के 17 प्लेयर जो है ना गली मोहल्ले से, वो करियाने की दुकान से उठा लेते हैं। सही है कि 2 घंटे के लिए हमारे लिए आज किट पहन के तुम खड़े रहना, बताना कि मैं मोहम्मद बशीर हूँ और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद दीन है, बस इतना तुमने कहना है। क्लब मौजूद है लेकिन क्रिकेट मौजूद नहीं है। किसने देखना है? जो पहले मैंने आप सवाल में कहा था, पहले जो वक्फे से पहले मैंने कहा था, देखें सिलेक्टर्स को ग्राउंड में आना होगा, सिलेक्टर्स को ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, इनमें डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, वहाँ की नुमाइंदा जो लोग हैं, जो जेन्युइन नुमाइंदा लोग हैं, उनसे बात करनी होगी कि भाई आपके कहाँ मैचेस हो रहे हैं, आपका कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है, हमें वो 5 बच्चे दें, हमें 10 बच्चे दें, हम उसे अकेडमी में लेके जाते हैं, हम ट्रायल करते हैं, हम देखते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए नीचे से ऊपर तक, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि नीचे से ऊपर तक एक होना चाहिए। तो जब आप नहीं करेंगे, मैं अभी चैलेंज से कह रहा हूँ, ये स्कूल की टीम आ रही है ना, स्कूल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, अच्छा खासा पैसा भी लग रहा है और इसमें कैश अवार्ड भी हैं, ग्राउंड भी लिए जा रहे हैं, जाजिए भी दिए जा रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये स्कूल की सिलेक्शन बता दीजिएगा कि इसमें कैसे बच्चे को कहाँ से यार स्कूल क्रिकेट तो शुरू हुई ना, मैं तो इसके हक में हूँ मुदस्सिर के, बहुत लंबे अरसे से स्कूल क्रिकेट ही नहीं हो रही थी। कम अज कम चले पीसीबी की इस इंतजामिया को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि स्कूल क्रिकेट तो शुरू की ना। शुरू के मैं उसके मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मेरिट की बात कर मैं रहा हूँ आपकी बात से शुरू से। देखिए आपने बुनियाद ही गलत रखनी है किसी भी चीज़ की, आप कर लें शुरू, बड़ा इवेंट करा लें। वो एक रमीज राजा साहब ने कराया था ना टूर्नामेंट, क्या जो नौजवानों का जी, वो कहाँ गया? वो उसके बाद जूनियर लीग, उसके लिए क्या वहाँ पे ऐलानात हुए थे, तमाम लोग मौजूद नहीं थे, वो भी पीसीबी के लोग नहीं थे क्या? वो लोग आज इंतजामिया में मौजूद नहीं जिन्होंने रमीज राजा साहब को मशवरा दिया था, आज मौजूद नहीं। वो कहाँ गए? वो जूनियर लीग, वहाँ से आए हुए प्लेयर कहाँ गए हैं? मुझे वो बता दें, वो आप बता दें, कोई अभी को नज़र आ रहा है आपको? तो अनफॉर्चुनेटली जिसकी बुनियाद गलत होगी, असलान साहब मेरे ख्याल में वो आप हों, मैं हूं, मीन साहब हों, हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें बताना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया पे डिस्कशन कर रहे हैं हम इस वक्त की। सिलेक्शन क्राइटेरिया मुझे बताएं, उमर अकमल के लिए एनसीए के दरवाजे खुले हैं क्या? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खोल दिए हैं? वो तो कहीं भी कर सकते थे, तो खास तौर पर एनसीए में प्रैक्टिस की क्या वजह है? मैं अरसान भाई सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फिर दोबारा आपके इस क्वेश्चन पे आऊंगा प्लीज, कि जो बात की है मुदस्सर साहब ने, देखिए उन्होंने बड़ा एक वैलिड पॉइंट जो है ना वो रेज किया है स्कूल क्रिकेट के हवाले से। देखिए पीसीबी की जो काविश है स्कूल क्रिकेट के हवाले से वो काफी अच्छी है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है मेरा नहीं ख्याल कि वो, देखिए जब मैंने भी पहले सुना था स्कूल के हवाले से तो मैंने उसको बड़ा बढ़ चढ़ के अप्रिशिएट किया था कि पीसीबी बड़ा अच्छा जो है वो स्टेप लेने जा रहा है, विजन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है अरसलान भी वो बिल्कुल वैसी नहीं है। और देखें प्लान्स अच्छे ठीक है होने चाहिए, लेकिन जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तब तक आपको आपके लिए वो कारगर साबित नहीं होते, तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। अभी देखिए रिसेंटली जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो स्कूल क्रिकेट है उसके ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, 400 के करीब पूरे पाकिस्तान से जो स्कूल क्रिकेट है उसमें स्कूल्स आके खेल रहे हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्कूल कैसे आया कैसे नहीं आया कोई पता नहीं। खिलाड़ियों ने अपने तौर पे जाके जो रजिस्ट्रेशन की, लेकिन उनके स्कूल्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अरसलान भी काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उनके स्कूल्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो मेरे ख्याल से देखें स्कूल क्रिकेट ठीक है होनी चाहिए, लेकिन उसको प्रॉपर वे में करवाना चाहिए था। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है मेरे नहीं ख्याल कि वो ठीक से हो रही है। अगर क्लब क्रिकेट नहीं होगी इस कंट्री में, देखिए हमारा सबसे जो मेन डोर है वो क्लब क्रिकेट है, जहाँ से एक रॉ टैलेंट आता है, परफॉर्म करता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात करूँ, मैं स्पेशली रावलपिंडी की बात करूँ, तो यहाँ पे 10 से 15 साल में कोई जो क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो नहीं हुआ। पीसीबी एक आधा टूर्नामेंट करवाती है। ये अच्छा मुबीन, ये बड़ी बात है। मुझे 1 मिनट बस दें, ये इस पर बात करता हूँ। 10-15 साल से कोई प्रॉपर क्लब क्रिकेट का इवेंट नहीं हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। मुदस्सिर बहुत लंबे अरसे से क्लब क्रिकेट पर जोर दे रहे हैं, मुबीन ने आज काफी डिटेल बात कर। मुबीन जरा इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा, कितने अरसे से नहीं हुआ क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट? 10 साल हो चुके हैं अरसलान भाई, 10 से 15 साल हो चुके हैं। इक्का दुक्का टूर्नामेंट जो पीसीबी के ने करवाए हैं, एक फजल महमूद का सीजन हुआ था और फिर उसके बाद जब नादरन विंटर लीग हुई थी और समर लीग हुई थी, उसके अलावा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ भाईजान।
और हर साल ड्यू होता है कि एसोसिएशन जो है वो टूर्नामेंट करवाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब 10 से 15 साल में और 2017-18 में क्या हुआ कि फर्जी और कागजी टूर्नामेंट करवा दिए गए थे, फेक डॉक्यूमेंटेशन करवा के बोर्ड में भेज दी कि हमने टूर्नामेंट करवाए, जिसकी बुनियाद पे जो एसोसिएशन थी उसको फर्क कर दिया गया। बाद में वही नुमाइंदगान जो है वो किसी न किसी रूप में दोबारा हमें आज भी नजर आते हैं। तो मेरा मेरा मकसद किसी पॉलिटिक्स को जो है ना वो जाकर करना नहीं है, उसको सामने लाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनिशिएटिव ले, क्लब क्रिकेट पे आए, जो आपका मेन डोर है। 400 स्कूल्स को आप जो है वो फंड कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी क्लब को फंड किया है? क्या कभी किसी स्कूल ने पाकिस्तान प्लेयर प्रोड्यूस किया है? इतने सारे क्लब पिंडी में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी एकेडमीज को चला रहे हैं, क्लब्स को चला रहे हैं। एक सिंगल पैनी भी आज दिन तक पीसीबी ने क्लब क्रिकेट पे जो है इन्वेस्ट नहीं की। हमें तो आज दिन तक कभी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, हम तो जब भी कोई टूर्नामेंट भी खेलते हैं पीसीबी का, तो वहां पे भी जाके हमें बॉल्स के पैसे देने पड़ते हैं, हम ग्राउंड्स भी देते हैं। इवन अगर मैं अपनी बात करता हूं तो हमारी जो पूरी मैनेजमेंट है, अल्लाह का शुक्र है, वो तो क्लब क्रिकेट को खुद से सपोर्ट कर रही है। हम पूरे पिंडी के क्लब्स को बुलाते हैं, डे में भी मैचेस खिलवाते हैं, नाइट में भी खिलाते हैं अपने पास से इन्वेस्ट करके। तो पीसीबी को मुझे लगता है कि जो ये इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लब की तरफ आना चाहिए। 400 क्लब या 500 क्लब अगर पूरे पाकिस्तान में आप उनको फंड कर दें, 3-3 4-4 मैचेस खिलाएं उनको, देखिए कितना टैलेंट सामने आएगा, देखिए कितने सारे जो लोग हैं वो आगे आएंगे। अब कैसे लोग हैं कि जो क्लब को चलाना छोड़ चुके हैं, जब उनको कुछ मिल नहीं। अभी रिसेंटली भी हमने जो क्लब की फी है वो सबमिट करवाई है पीसीबी को। हर क्लब जो है वो पीसीबी को अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फी जमा करवाता है हर साल। यार आपने लेकिन बड़ी मतलब आई ओपनर है ये मुबीन बात के। 10-15 सालों में कोई 2-3 टूर्नामेंट हुए होंगे, और वो भी कुछ टूर्नामेंट तो कागजी हुए हैं। ये आपने बताया हमें कि कागजी टूर्नामेंट हुए हैं। अच्छा, मुझे जरा एनसीए के दरवाजे जो उमर अकमल पे खुले हैं, क्या ये सब पे खुल सकते हैं? मैं बिल्कुल कीजिएगा। शाहजेब पे खुल सकते हैं क्या? ये दरवाज़ा हसीबुल्लाह पे ऐसे ही खुला रह सकता है? जहादात पे खुल सकता है? इरफान नियाजी पर भी खुल सकता है? मेरे ख्याल से अरसलान भी ये दरवाजा हर उस प्लेयर के लिए खुलना चाहिए जो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, जो नहीं, पाकिस्तान खुलना तो चाहिए, लेकिन क्या खुल सकता है मुबीन? खुल रहा है। अरसलान भी अगर खुल रहा हो तो फिर तो आपको बहुत सारे जो अभी देखिए मैंने नाम लिया है, तो क्या कामरान गुलाम नजर आ रहे हैं किसी जगह पे आपको एनसीए के अंदर? मुझे तो इरफान नियाजी भी कहीं नहीं दिख रहा, इतना अच्छा प्लेयर है। क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम है? नहीं है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन मार्क है। अहमद दनियाल माशाल्लाह बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए वो खेल रहे हैं, आगे भी सर्व करेंगे। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए उनसे यार खुशदिल शाह है। आप बात कर रहे हैं, हुसैन तलत हैं, फिर आप सलमान मिर्जा हैं, उन्होंने एक ही सीरीज खेली है। सलमान मिर्जा भी कॉन्ट्रैक्ट में है। सलमान मिर्जा भी कॉन्ट्रैक्ट में है, 3-3-4 है। लेकिन देखिए इरफान नियाजी को आपने कहा एक पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं। रोहेल नजीर का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे मैं अरसलान भाई। रोहेल नजीर ने अभी रिसेंटली जो टीम ऑस्ट्रेलिया गई है पाकिस्तान शाहीन्स की, वहां भी उसने 100 किया है। उससे पहले जो वो व्हाइट बॉल खेला था, वो अमर्जिंग कप में खेला था, वहां पे वो मैन ऑफ द मैच हुआ था। उस मैन ऑफ द मैच के बाद अभी तक ये किसी अमर्जिंग टीम में भी, पाकिस्तान शाहीन की टीम के व्हाइट बॉल के स्क्वाड में नहीं है। नहीं है। और रोहेल इतना अच्छा प्लेयर, इतना अच्छा बॉर्न कैप्टन है, आपने उसको बतौर कप्तान ग्रूम किया अंडर 19 में, और उसको साथ साथ खिलाई। यार मैं कह रहा हूँ शमाइल भी होना चाहिए, शाहजेब भी होना चाहिए, रोहेल नजीर होना चाहिए, हसीबुल्लाह होना चाहिए, इरफान नियाजी भी होना चाहिए। प्लान की क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया में ये लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स कौन से हैं, हमारे शाहीन्स के लिए इमर्जिंग प्लेयर्स कौन से आएंगे, ऊपर से नीचे कौन से आएंगे जो परफॉर्म करेंगे। सही बात है। पाकिस्तान हमने बस एक कैटेगरी खत्म कर दी कि कोई एक कैटेगरी का प्लेयर नहीं है, किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हमारी क्रिकेट पे सवालिया निशान है। मुदस्सिर कोई जल्दी से कमेंट करना चाहिए। देखें, एक तो मैं कहूँ हमने प्लेयर्स पावर को कम करने के लिए एक मैसेज दिया कि देखो कोई ग्रुप एक कैटेगरी में खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जगह सही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह। क्या आपके पास ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो एक कैटेगरी? अच्छा जल्दी से मुदस्सिर, मुबीन 1 मिनट दीजिए। ये जो प्लेयर जिनका हम नाम ले रहे हैं, मैं इनसे यही कहूँगा, मशवरा दूंगा उनको कि भाई अच्छी सी कोई पीआर कंपनी पकड़ लें और अपनी पुरानी वीडियोस निकालें, उसकी अच्छी रील्स बनवाएं, उन पे कौमी तराने लगवाएं, और कोशिश करें कि पैसे दे के उसको प्रमोट कराएं, लोगों के जाए और इतने मिलियन में उसके जाएं व्यूशिप कि सिलेक्टर को जब एआई पे नाम डालें तो सबसे टॉप पे आपका नाम आए। देखें आप टीम में सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते, पहली बात। दूसरा, ये जो मुबीन साहब बात कर रहे थे ना, ये एक क्रिकेटर का ना जो अंदर की होता है ना एक खून, एक उसका मोहब्बत जो है ना, वो बात कर रही थी कि कैसे क्लब क्रिकेट को तबाह किया गया। इन लोगों ने साल दिए हैं। मैंने कहा ना कि क्लब क्रिकेट ही हमारी मजबूती थी, जिसको
अनफॉर्चुनेटली पीसीबी के साथ साथ वो जो हमारे अहदेदार रहे ना नाम नहाद, जिन्होंने अपने चंद क्लबों को बचाने के लिए, चंद लोगों को खिलाने के लिए तमाम क्लबों को उसमें लपेट दिया और वो फारिग हो गए। और बच्चे जो हम ग्राउंड में लेके आते थे, आज उनको मिन्नतें करनी पड़ती कि आज जो सुबह मैच है। और फिर जो अच्छा खेलता है, अभी क्लब की मैं बता रहा हूँ, क्लब लेवल पे अरसलान साहब जो प्लेयर थोड़ा सा अच्छा खेलता है ना, उसकी अदाएँ मान नहीं होती। वो अपने जो अकेडमी का जो हेड है, जो अपना कप्तान है, उसको बताता है। तो हम जिन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, उनके पास तो लाखों डॉलर आ रहे हैं, उनको खिलाना, उनको करना, आवे कावा बिगड़ा हुआ है। मैनेजमेंट चूंकि अपनी सख्ती नहीं दिखाती, इसलिए नहीं दिखाती कि क्यों उन्होंने मेरिट नहीं रखा हुआ। जब मेरिट रखेंगे, मेरिट रखा होगा तो किसी का नाज नखरा नहीं होगा। जब आप मेरिट रखेंगे तो ऐसी किसी की, जब आप मेरिट नहीं रखेंगे, मेरिट रखेंगे नीचे से ऊपर तक। बड़ी आज हमने क्लब क्रिकेट पे बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए। मैं इस पे एक प्रोग्राम रखूंगा आप लोगों के साथ, सिर्फ हम अपनी डोमेस्टिक को भी छोड़कर क्लब क्रिकेट पे बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। मुबीन शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।